कल जो है ना वो बहुत अफसरदा थे, परेशान थे। आज जरा थोड़े जॉली जॉली होकर आए, लगता है काफी पुरुमीद हो गए हैं पाकिस्तान टीम को लेके। अब ना हूँ मतलब दुखी हूँ तब भी मसला, जिंदा हो जाऊँ तब भी कहाँ जाऊँ मैं। तुम्हारे जिंदा होने से हमें भी उम्मीद हो गई कि शायद कोई ना कोई अब इनको हाइलाइट्स दिखाई हैं पिछले कुछ मैचेस की, तो उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी जरा अच्छी। मैं वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देख के खुश हो रहा था ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रूह वापस आई है इनमें। लेकिन आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि आज हम बात तो करें, कल जो वार्म अप मैच हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का एक बड़ा क्रूशियल मैच था, लेकिन वेस्ट इंडीज ने मुझे लगता है बिल्कुल एब्सोल्यूट जिसे कहते हैं ना वाइप आउट किया ऑस्ट्रेलिया को। मेरी समझ से बाहर है। मैं तो हैरान था कि वो उनका नाम मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में, निकोलस पुरान, मतलब जी बिल्कुल 25 बड़ा अच्छा खेल बॉल्स पे आप 75 अच्छी बैटिंग की है उन्होंने, 25 पे 75 जी सर, बड़ी अच्छी बैटिंग की है। और कल खेल उन्होंने बहुत, मेरे ख्याल में तो असल में रोल ही उनका है। अगर आप देखें ना, आपको नहीं लगता वेस्ट इंडीज को जो फायदा होगा वो जब वो अपने होम ग्राउंड में भी खेलेंगे? सर होगा, उनकी पिचेस स्लो हैं काफी। होगा नहीं पिचेस नहीं, देखिए वो फिर कल वाली बात आ गई ना, क्राउड भी होता है। लेकिन वेस्ट इंडीज अपने होम टाउन में मेरे ख्याल में नहीं मार खाता। वेस्ट इंडीज है ही T20। लेकिन वुड यू से ये टूर्नामेंट वो है कि पहले वेस्ट इंडीज की एक दहशत होती थी, सब डरते थे। सर देखें वो बहुत अच्छे से सप्रेस हो गए थे, बहुत सप्रेस हो गए थे। T20 वर्ल्ड कप का याद है फाइनल जो उन्होंने जीता था? अगर आप उस खिलाड़ी से, मुझे तो उम्मीद नहीं थी क्योंकि मुझे उस खिलाड़ी में सिवाय, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं, उनके कद के अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा था। लेकिन जब मुझे नहीं समझ आती कि वेस्ट इंडीज के लोग खाते क्या हैं, उनके बॉल पे बैट पे बॉल आ जाए तो वो यकीनन आउट ऑफ द ग्राउंड होती है। ब्रेथवेट उन सारी लंबे कद के थे, क्रिस गेल का भी कद लंबा था। बात यह है कि वो सारी हार्ड हिटर जी। अब देखें उनकी बैड लग ये है कि वो 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप था उसके लिए वो क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन T20 की वो 2 दफे वर्ल्ड चैंपियन है। अली ये भी देखें। आप सबके लिए मेरा एक सवाल है जी प्लीज। हार्ड हिटर्स की बात चल रही है तो इस बात पे हम देखें आज कुछ नया करते हैं ना, कोई मुझे ऐसे कोई रूल्स बताएं जो कि आप चाहते हैं क्रिकेट में ऐड हो। मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे आपने हार्ड हिटिंग की बात की, जैसे रोहित शर्मा ने भी कहा था जो जितना ज्यादा लंबा छक्का मारे, थोड़ा आगे जा रहे 8 रन दे दो, 120 मीटर क्रॉस करे 10 रन दे दो। ये तो मोहल्ले वाली क्रिकेट होगी ना, मतलब फिर इस तरह तो होगा ना कि वो पहली बार ट्राई बॉल हो जाएगी। नहीं गलती कर दो, आप ट्राई बॉल का रूल ऐड करा दो। नहीं ये तो आईसीसी पे डिपेंड करता है, मेरा नहीं ख्याल ये फजूल। नहीं फिर भी आप कोई ऐसा रूल हाइपोथेटिकली कौन सा हो जाए? एक सीरियस तबीयत के इंसान है, उनके साथ ऐसे मेरे ख्याल में ये क्रिकेट को बर्बाद करने वाली बात होगी। मतलब लंबा छिक्का गया तो 8 रन दे दें, नहीं इसके अलावा कोई और T10 देखिए, मतलब ये बात बड़ी अच्छी किया मेरे ने। T10 में ज्यादा एंटरटेनमेंट आ गई। बिल्कुल इंटरटेनमेंट के हवाले से अगर आप बात करें तो वो ज्यादा बेहतर है। आप ये कह सकते हैं कि T5 फ्यूचर में हो जाए कोई T5, मतलब आपने ये तो बात ही कर अली भाई, ये तो क्रिकेट की शक्ल बिगाड़ने वाली बात है। मतलब एंटरटेनमेंट में बात है। एंटरटेनमेंट अगर एंटरटेन करना है तो फिर आप क्रिकेट को छोड़ दें, आप फिर बॉलीवुड या लॉलीवुड या हॉलीवुड इंडस्ट्री को एंजॉय करें। बॉलीवुड वाले क्रिकेट एक सेपरेट गेम है जिसको आप कहते ही जेंटलमैन गेम है। उसके अंदर आपके अंदर जेंटलमैन स्पिरिट होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात पेशेंस होना चाहिए, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि काफी टीम्स के अंदर पेशेंस की बहुत कमी है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब से ये आईपीएल और पीएसएल और ये लीग्स का दौर आया है, पैसा बहुत ज्यादा हो गया, क्वालिटी बहुत गिरी। सॉरी टू से। अच्छा जी, एक कमेंट आया जट बॉय का कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को नेम भी ठीक से बोलना नहीं। यार मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, जट बॉय साहब का कमेंट है कि यहाँ पर हम लोग ना तो ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, ना ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, ना ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, मैं स्पोर्ट्स एंकर। लेकिन बात ये है कि हम सब आपकी तरह के व्यूअर्स हैं इस वक्त यहाँ पर। हम में कोई भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करेगा। जट बॉय इन्होंने अपना नाम लिखा। जट बॉय, लिसन टू मी, जट बॉय कोई रैपर लग रहा है। नाम भी जट है, बॉय है, वो भी कैंडी वाले बॉय है, जट है, ये भी सोचना पड़ेगा। कहने का मकसद ये है, आपकी तरह ही हम व्यूअर्स हैं, हम भी आपकी तरह एक एनालिसिस करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन का इसलिए फर्क है, वी आर नॉट फ्रॉम ब्रिटिश रेस, वी आर पंजाबी। प्लीज थोड़ा सा लिवरेज दें हमें। तो यार ब्रिटिश भी कैरेबियन प्लेयर्स के नाम सही से नहीं ले पाते, हमें तो यार माफी दे दो। बात ये है कि मतलब हम लोग इसी तरह जिस तरह तमाम वो लोग जो स्क्रीन के पीछे बैठकर मैच देख रहे होते हैं, हमारा मकसद ही इस प्रोग्राम का ये था कि हम लोग एक ऐसी वाइब क्रिएट करें कि जो हमारी नेचुरल हो, तमाम उन लोगों की तरह, लेकिन जो बैठकर क्रिकेट। इस बात से मैं आपको एक और मजे की बात बता दूं, रात ऐसे हुआ कि डिविलियर्स की पॉडकास्ट में बाबर आजम गए हैं। हाँ। आप देखें वहां पे एक इंडियन फैन था, उसने बाबर की इंग्लिश का मजाक उड़ाया। हाँ। तो उसके डिफेंस में डिविलियर्स है, उसने कहा मतलब वो मेरे से अच्छी उर्दू बोल लेता है। बिल्कुल ऐसी अपनी लैंग्वेज में तो है ना। तो बात ये है कि ये इग्नोर करनी चाहिए, मेरा नहीं ख्याल। जट बॉय, आपको फिर मेरे ख्याल में अब काफी सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गया। जरा अली भाई मुझे एक चीज बताएं जो सबसे जरूरी है। वार्म अप मैच है रात को, इंडिया और बांग्लादेश का। दोनों टफ साइड्स हैं, दोनों सब कॉन्टिनेंट से हैं। एक तरफ बंगाल के शेर हैं
और दूसरी तरफ इंडिया भी अपने आप को टाइगर ही कहता है। एशियन टाइगर तो उन्हें मोदी साहब ने बना दिया। अब आप जरा ये बताएं कि उनकी टीम की क्या परफॉर्मेंस रही। इंडियंस अभी आईपीएल से सर आपको पता है फ्री होकर गए हाय, हैं, तो डेफिनेटली वो तो फिर मुकम्मल तैयारी के IPL साथ का है। पूरा एक आएगा, बिल्कुल ऐसे ही इफेक्ट आएगा। और बांग्लादेश का अगर देखा जाए तो मतलब जैसे उन्होंने इंग्लैंड को वाइट वॉश किया था T20 में, तो डेफिनेटली वो भी तैयारी में लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि आप ये देखें कि जो इंडिया की टीम है ना, उसके अंदर आप ये देख लें कि जो टॉप ऑर्डर है ना, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है आउट ऑफ फॉर्म। रोहित शर्मा को अक्सर वो ओपन करते हैं आके, लेकिन मुझे जहां तक ज्यादातर लगता है कि हम जब भी इंडिया के स्टार से बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना आसमान से किलाबे मिला देते हैं, तो वो अक्सर परफॉर्म नहीं करते। उनका भी कोई थोड़ा सा पाकिस्तान वाला मिजाज रोहित शर्मा की तो थोड़ी सी फॉर्म आईपीएल में भी देखी है कि वो वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी बात ये है कि जिस तरह से वो वार्म अप मैचेस खेल रहे हैं, पिचेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो कुछ ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आने लेकिन वाली यार है। रैशनली आप मुझे, हमजा यार प्लीज आंखों में आंखें डाल के मुझे सीरियस बताओ, ठीक। बांग्लादेश यूएसए से हार तुम्हारी गया आंखों था। में आंखें डालेंगे तो सीरियस कैसे मीरा, होंगे? हमारा एक मोमेंट चल रहा है, रुक जाओ, मुझे डूब लेने दो इस शीशे के डूब नीचे। जाओ। बांग्लादेश यूएसए से हार गया, क्या हमें वाकई लगता है कि वो इंडिया को हरा देगा? बांग्लादेश देखें, हमारे एक्स पाकिस्तानी भाई हैं, तो बिल्कुल। उनके बारे में मैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता हूँ। और वैसे भी शकीबुल हसन जिस तरह का एक प्लेयर, उनके पास एक वाहिद प्लेयर है जो पूरी दुनिया में उनका नाम मतलब शकीब की वजह से जाना जाता है, ऐसे और ही है। मुशर्रफी मुर्तज़ा भी थे। लेकिन कहने का मकसद ये, बांग्लादेश का भी कुछ स्टाइल पाकिस्तान वाला रहा है, लेकिन मसला ये है वो बंगाल में ही शेर है, बाहर मैंने उनकी कभी परफॉर्मेंस उस तरह से देखी नहीं। सॉरी टू सही से, कह रहे मेरे लिए सब तमाम बांग्लादेशी बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन बात यह है कि परफॉर्मेंस मैटर्स अ लॉट। मेरे लिए तो भाई तमाम खिलाड़ी मतलब सबके लिए ही काबिल एहतराम है, लेकिन वो ये कि खेल से मोहब्बत और खिलाड़ी से मोहब्बत दो मुख्तलिफ चीज़ें बिल्कुल हैं। ऐसे। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आज मैं शेयर करना चाहूँगी। जी प्लीज। पीएनजी एक टीम है जिसका नाम अक्सर लोग सही प्रोनाउंस करते हैं, अक्सर लोग गलत अब प्रोनाउंस फिर जेट बॉय का कमेंट आ जाएगा। कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी जरा कमेंट में लिख के अगर वो समझा सकते हैं कि इसकी नहीं, pronunciation मैं exactly try क्या है। करता हूँ, मैं try सबसे करता पहले गजाल, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पापुआ न्यू गिनी, वाह, पापुआ न्यू क्या गिनी। बात। अली भाई आप किससे प्रोनाउंस? मैं भी इनके साथ इत्तेफाक करूंगा। नहीं, इस तरह आप कर ही नहीं सकते, आप बोल के आप करो। सियासी बयान ना बोल दें, के करो। हंस सियासी दिए, बयान दें। आज तो हंस दिए। यार गलत तो नाम ही बोला जाएगा मेरे आप ख्याल। रिपीट करो, पापुआ पापुआ न्यू न्यू गिनी। गिनी बस खत्म हो गया। 3 ले आओ ठीक। ठीक है, मैं इसको प्रोनाउंस करती हूँ पापुआ न्यू गिनी। हाँ, मैं कहता हूँ पीएनजी सबसे बेहतर है। नहीं, मतलब आप ये पूरा नाम इज्जत- बताएं, इज्जत ऐसे रहेगी नहीं, बिल्कुल। पूरा नाम बताएं। पेपुआ न्यू गिनी। सुलास भाई के वाह, साथ वाह, चलते हैं। मैं दुआ करता हूँ हमारे कमेंट्स में कोई इस तरह की फायरिंग ना हो। पीएनजी और उसके बाद ठीक है। अच्छा, एक और मुझे गजाल आप चीज बताएं, मैं आप तो पूछें? कमेंट्स का कोई थोड़ा सा जरा शोर लाएं। बिल्कुल मुझे लग रहा है आज शो बड़ा अच्छा जी, सबसे खामोश पहले तो खामोश जा रहा है। मैं कमेंट Please, शामिल please. करूंगी। देव ठाकुर का कमेंट, यूट्यूब के कमेंट्स मैं पढ़ रही हूँ, फेसबुक के कमेंट्स गजाल हमारे साथ ऐड करेंगे। तो देव ठाकुर का कमेंट है कि क्या पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगा? मुझे बहुत हद तक उम्मीद है कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगा। ये वो कह रहे हैं या मीरा बाप की दिली तमन्ना है ये? ये मेरी दिली तमन्ना नहीं है, ये मेरी एक हजारों sixth sense है कि ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम क्वालिफाई होती है। कर जाएगा नहीं सेमीफाइनल्स में। पाकिस्तान कर जाएगा। रजा अंसारी, सॉरी, मुझे एक बात है, किस बेस पे आप पाकिस्तान कर जाएगा टॉप कैसे? 4 मतलब यार इतनी भी Probability नहीं बेस है पे, यार, दुआओं की बेफिक्र बेस पे, रहें बाकी आप। तो कोई यार नजर नहीं मुझे आ नहीं रहा। समझ आती कब तक तरलों पे टीम देखिए चलानी है आपने एक यार। मैच मुश्किल है इंडिया का, एक ही उसके बाद टीम है। पाकिस्तान का मैच ओ मुश्किल भाई पाकिस्तान याद की टीम रखो, है। पहला तो मैच बाकी क्या है? अमेरिका के साथ है और अमेरिका से वैसे ही हम बड़ा डरते हैं। ये क्यों जिंदा हुआ है? देखिए ये देखिए, जिंदा पहला क्यों हुआ मैच है? यूएसए के साथ है, उधर हम जोड़ेंगे हाथ, ठीक है। एज ऑलवेज। दूसरा है इंडिया के साथ, उधर हम फिर जोड़ेंगे हाथ। नहीं, फिर हम उठा लेंगे क्योंकि दुआ वहाँ के हम लिए। दुआ के लिए हाथ उठा। मसला सारा ये आता है, अमेरिका ने जब से बांग्लादेश को अपसेट दिया है, बहुत ज्यादा ये डिस्कस भी हो रहा है कि पाकिस्तान को कहीं, क्योंकि अगेन सर उनके पास जो उनके दो बैट्समैन बड़े जबरदस्त हैं, एक टेलर है और एक मेरे पटेल है, सेम एज उनके पास एक अली खान बॉलर है। सो मोस्टली साउथ एशियंस साउथ एशियंस हैं, लेकिन अच्छा, ये जब जो हम दो बहुत तीन लाउड हो लोग जाते हैं हैं ना, तो अली साहब भी में ना थोड़ा सा इस तरह धीमा धीमा बोलना शुरू करते हैं, फिर हम वापस आ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम इनके प्रोग्राम आवाज में से मुझे लगता है ये कहना चाह रहे हैं, हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है, लेकिन ये बाद में Yeah, ये that's nice, yeah. बाद में That's ये nice. कर रहा हूँ कि वो नो डाउट वो इस टाइम इन फॉर्म है और उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता।